के लिए मैं 11,000 रुपये अपनी तरफ से जो है बच्चों के लिए दें। देखो मैं तो एक दो कह रहा था, हमारे तो सारे ही ऐसे निकले, सारे गेस्ट ऐसे देखो धरातल से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। ये हमारे गुजर साहब भी आगे लुहारी से होने वाले जिला पार्षद गुजर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हमारे बीच में मांडा से भी हमारे साथी वजीर सिंह चहल, उनका सारा परिवार आया हुआ है बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए भी। हमारी बहनें आई हुई हैं, कैलाश देवी प्रधान, प्रेमलता, बिमला देवी, रानी, हमारी भाभी जी भी आई हुई हैं, संतोष देवी चाची जी भी आई हुई हैं, हमारी भतीजी भी आई हुई, मानी भी, अंकुर भी, हमारी साड़ी साहिबान भी आई हुई हैं सारी। तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि गेट टुगेदर हो जाता है। तो सभी का इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं हमारे चीफ गेस्टों को थोड़ी जल्दी है तो फटाफट जितने बच्चे मेरिट वाले हैं, पहले मैं स्टाफ का फोटो करवाना चाहता हूं। सारे स्टाफ के सदस्य जल्दी से जल्दी स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद कोमल बोलेगी मेरिट वाले बच्चों का नाम, वो जल्दी जल्दी स्टेज पर आ जाएं। उनके तो हमारे सभी टीचर्स के लिए जोरदार तालियां तो बनती ही है। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों। विकास son of Rajendra, Raj Sachin son of Dayanand Nar। श्री सुरेश हांडा बुडाना, ज्योति रांगड़ा डॉक्टर ऑफ श्री रामफल सुलचानी, रिंकू देवी डॉक्टर ऑफ श्री संजय शर्मा सुलचानी, साक्षी सरोहा डॉक्टर ऑफ श्री रघुवीर खेड़ी लोचक, मन्नू लोहान डॉक्टर ऑफ नर्सिंग नारनौल, ज्योति दुहन डॉक्टर ऑफ श्री करमदेव पेटवा, दिनेश अलावत सन ऑफ श्री राजेश मिल्कपुर, रीशु सिंह मार डॉक्टर ऑफ श्री अनूप नारनौल, विश्वजीत सन ऑफ वेद प्रकाश बुडाना। ऐसे बातें की जा रहे हैं। हमारे अप्रिसिएशन के लिए भी रमेश पाली जी ने हमें राजकुमार पाली जी ने हमारे लिए भी 200 रुपए दिए। थैंक यू सर। आज का पिज्जा इनके नाम। अब मैं डीओ साहब सुभाष जी को आमंत्रित करता हूं स्टेज पर, क्योंकि इनके अंडर तो सारा जिला ही है एजुकेशन का, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। जितने साल फांसी में रहे हैं, हमने किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले से ये नहीं सुना कि इन्होंने कभी भेदभाव किया हो। तो इनकी नज़र में एजुकेशन देने वाली संस्था बहुत बढ़िया समाज में काम करती है, उसमें प्राइवेट और नॉन प्राइवेट का कोई चक्कर नहीं होता। तो ऐसे हैं हमारे वर्मा जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये भी इसी प्रकार उन्नति करते रहे। बच्चों को आशीर्वाद देंगे सुभाष जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित
बहुत ही मान व सम्मान के योग्य सभी आमंत्रित व सम्मानित मेहमान, सभी अभिभावक, स्टाफ के सभी सदस्य व प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आज इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के 30वें स्थापना दिवस पर जगदीश भैरव जी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने अपना 30 साल का जो सफ़र है इतना अच्छे ढंग से तय किया है कि यहाँ का जितना भी क्षेत्र है 15-15, 20-20 किलोमीटर तक इस विद्यालय का नाम है। इस विद्यालय की उपलब्धि के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, यह आपने भी देखा है। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है, सारी बातें आपके सामने हैं। मैं तो एक दो बात आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। बच्चों को विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ, पहले जो अभिभावक हैं उनसे रूबरू होना चाहता हूँ। सबसे पहले जो माँ बाप हैं वो गुरु हैं, इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। लेकिन आज का जो समाज है एक खंडित समाज होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य नहीं है। तो मेरा आप सभी अभिभावकों से ये अनुरोध है कि सबसे पहले प्रथम गुरु होने के नाते आप अपने बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो भरें, ताकि आगे का जो पढ़ाई का जो सफ़र है वो ठीक ढंग से तय कर सकें। बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सफलता का कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। जो शॉर्टकट है वो सीधा जेल के अंदर जाता है। वो आप रोज अखबार के अंदर पढ़ते हैं, रोज हत्याएं, लूट डकैती होती हैं। जो हमारे जो बच्चे हैं, मास्टर बिशन लाल जी ने कहा था कि नशे की चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और उस नशे के चक्कर में गलत काम करते हैं और गलत काम का जो रास्ता सीधा जेल के अंदर जाता है। मैं तो ये मानता हूँ कि एक आदमी को सफल होने के लिए 2-3 चीज़ें, जैसे बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा, 2-3 चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले क्या है? दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। एक और माना जाता है कि भाग्य भी हमारा साथ देता है, लेकिन मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के अंदर दृढ़ निश्चय से, कड़ी मेहनत से और अनुशासन से काम करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, विशेषकर जो प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पर, वो एक बात से थोड़े अनभिज्ञ हैं यहाँ पर। जैसे मेरे से पहले भी कई वक्ताओं ने कहा, जो प्रधान जी थे वो भी कह रहे थे कि हमारे तो बच्चे हैं वो सारे डॉक्टरी लाइन की तरफ, इंजीनियरिंग लाइन की तरफ जा रहे हैं, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। आजकल क्या है कि जो सरकारी जो स्कूल हैं उनके अंदर जो एकेडमिक जो एजुकेशन है उसके साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन की भी शुरुआत की गई है। ये बात मैं प्राइवेट स्कूल की जितने भी यहाँ पर संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो जो वोकेशनल जो एजुकेशन है वो एक सब्जेक्ट के रूप में 9वीं से 12वीं तक बच्चों को दी जाती है, वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं है। दूसरे जो सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी है, मैथ है और एक आप जो उपसूरत सुनते हो, उसी प्रकार के है हमारे यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 14 जो ट्रेड है वो दे रखी हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो एकेडमिक एजुकेशन के साथ जो वोकेशनल एजुकेशन है वो ग्रहण कर सकें, और ताकि आगे जा कर के 10वीं और 12वीं के बाद उनको किसी भी प्रकार की बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ साथ वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। जिस प्रकार ITI के अंदर सर्टिफिकेट होता था, इसी प्रकार यहाँ पर 9वीं से लेकर के 12वीं तक 4 ग्रेड हैं। 9वीं में पहला ग्रेड है, 10वीं में दूसरा ग्रेड है, +1 में तीसरा है और उसके बाद क्या है, चौथा ग्रेड। उसको पास करने के बाद आप किसी भी BTech के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जगदीश जी से विशेषकर ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर NSQF सब्जेक्ट नहीं है। तो आप एक राजकुमार जी भी यहाँ पर बैठे हैं, एक पदाधिकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल होने के नाते आप अपने स्कूलों से ये बात साझा करें कि दूसरे जो बच्चे हैं उनको इस बात का वो एहसास दिलाएं, उनको बताएंगे।
यहाँ पर जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं उनके सबके लिए मैं सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे को यहाँ बुला करके जो जगदीश हैरोद्दीन ने मेरे को मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात लेने की तो खैर मैं करूँगा नहीं। यहाँ पर हमने इनको बहुत कुछ दे रखे है। आप बता दिया और के समझ गए सारे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं मानते हैं, गांव की है, अपने रियल बहन से सारा मान सम्मान देते हैं, वैसे फिर ब्याह शादी में, इसलिए इन्होंने सबको में दे रखे हैं। हम इनसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते और देने की। मैं प्रिंसिपल योगेंद्र मलिक से भी चाहता हूं बच्चों को आशीर्वाद दें, उसके बाद डॉक्टर सतपाल चहल और रमेश वर्मा। इसके बाद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतपाल अहलावत जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी की, एडवोकेट अनिंदर लोहरा जी जो हमारे प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के, रमेश चौहान जी जिला परिषद के हैं, और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जुझारू श्री सुभाष जी, श्री अमनदीप जी, और हमारे नारायण हल्के के पूर्व जो एमएलए हैं राम भक्त जी, वो आज यहाँ उपस्थित किसी वजह से नहीं हो पाए, और आगे तक ठीक है, और श्री जगदीश जी भैरव साहब जो उपासना स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन जी, और हमारे प्राचार्य साथी, अध्यापकगण और सभी सम्मानित जो अभिभावक आए हुए हैं, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो श्री जगदीश जी का जो डायरेक्टर है उपासना स्कूल के, और मैडम सुमन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को यहाँ आने के लिए अवसर प्रदान किया। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि इन्होंने हमारे को जो सम्मान दिया है बुलाकर। और जगदीश जी बहुत ही ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, दूरदृष्टा, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने 30 साल पहले विद्यालय की स्थापना करी थी थोड़े से बच्चों के साथ, और आज कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से आज इस विद्यालय को इस स्तर पर पहुंचा दिया कि हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के और हजारों बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में देश सेवा कर रहे हैं, देश के आगे बढ़ा रहे हैं। यदि बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छा मार्गदर्शन समय पर मिल जाए तो मंजिल आसान हो जाती है, और ये सभी चीजें इस विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं और अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता है। तो मेरा सभी बच्चों से, अभिभावकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि शिक्षा के प्रति बच्चों में ज्यादा समय लगाएं, शिक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस रखें। शिक्षा का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। बाकी कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करते हैं, उसकी आय की सीमा होती है, चाहे वो खेती है, चाहे छोटी दुकानदारी है, या कोई मजदूर है, लेकिन एक शिक्षित, अच्छा शिक्षित व्यक्ति होता है, उसकी इनकम का कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता, और किस पद पर चला जाए, कहाँ चला जाए। तो इसलिए शिक्षा के ऊपर हमें बच्चों आगे आने वाले समय में अपना पूरा फोकस इसके ऊपर लगाएं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार और नैतिक मूल्यों का जो आजकल थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, तो इनके ऊपर भी ज्यादा फोकस दिया जाए कि हर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी किया जाए।
नैतिक मूल्यों का है और एक समाज के अंदर एक आजकल हमारे एक ड्रग्स जो है नशे की प्रवृत्ति है उसको भी रोकना एक हमारा मुख्य कर्तव्य बनता है। बच्चों को अच्छा आगे बढ़ाना है और बुराई को रोकना भी एक हमारा नैतिक फर्ज बनता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बच्चों से अभिभावकों से आग्रह है मेरा कि आप सही समय के ऊपर समय रहते अपने लक्ष्य का चुनाव करें और कड़ी मेहनत दृढ़ निश्चय के साथ अनुशासन में रह के उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं इसी के साथ जगदीश जी का और मैडम सुमन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दिल की गहराइयों से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि इनका जो स्कूल है दिन दुगनी रात चौगुनी करे और सफलता आसमान को छुए। तो इसी के साथ ही धन्यवाद सभी। सर आप तो शायद पहली बार ही आए हैं हमारे स्कूल में, है ना सर? पहली बार ही आए। मैं भी इनसे पहली बार ही मिली हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर रहती हूँ और मेरे को घर की बातों के साथ में मेरी मम्मी लगभग हर रोज इनकी तारीफ के 2 शब्द तो जरूर बताती हैं कि जब से हमारे नए प्रिंसिपल आए हैं तब से एकदम चेंज हो गया है एनवायरनमेंट, वो चाहे यूनिफॉर्म का हो, डिसिप्लिन का हो, टीचर्स के लिए डिसिप्लिन का हो। तो जो मेरे दिमाग में इमेज थी वो ये थी कि कोई स्ट्रिक्ट सी पर्सनैलिटी होंगे, लेकिन ये तो उतने ही हम्बल भी है। और मेरे को ये सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे को एक बार भी नहीं लगा कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। रमेश जी भी बैठे हैं, इन्हें भी बहुत बढ़िया अनुशासन बनाया था, स्कूल में कोई कमी नहीं थी। तो रमेश जी 2 शब्द बोलना चाहते हो? डॉक्टर चैल साहब और रतन जी आपकी बारी आ गई ऊपर से। श्री सतपाल अहलावत जी मुख्य अतिथि महोदय हैं, श्री सुभाष चंद्र जी डीओ साहब और इस स्कूल के डायरेक्टर माननीय जगदीश चंद्र भैरव जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे चौधरी चरण सिंह जी डीआरओ साहब, सिवानी नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय सुरेश खटक जी, यहाँ नारनौंद की नगर परिषद के एमसी महोदय सुरेश जी और सभी आमंत्रित, मैं सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ के सभी अध्यापकगण का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं जगदीश भैरव जी का, डायरेक्टर महोदय का मैं धन्यवाद करूँगा कि इतने बढ़िया प्रोग्राम में, जो इतना सामाजिक प्रोग्राम है, इसमें हमें आमंत्रित किया। और इस प्रोग्राम में मेरा यही कहना है कि स्कूल सबसे बड़ा मंदिर होता है। हमारे भरत सिंह जी मुख्य अध्यापक महोदय कहा करते थे कि मंदिर वो चीज़ होती है चाहे सैकड़ों साल लगा ले, उसमें शायद आदमी का कुछ भला ना हो, अलग बात है, परंतु एक मंदिर, स्कूल एक ऐसा मंदिर है जिसमें जाएगा तो उसको जरूर से जरूर हासिल होगा। आज का इस संदर्भ में, आज के प्रोग्राम में मेरे ये कहना है विशेषकर विद्यार्थियों से कि संसार में आगे बढ़ने के लिए एक इंसान का आचरण बहुत ही बड़ा स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, विशेषकर स्टूडेंट लाइफ में। एक विद्वान ने कहा है कि हेल्थ इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का आचरण निर्मल नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो ये समझिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया काम, सबसे बड़ा अध्यापक इस देश का, राष्ट्र का निर्माता होता है। और इन निर्माताओं का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उपासना स्कूल एक अहम स्थान रखता है नारनौंद कस्बे में, हमारी तहसील में। और यहाँ के बहुत से गांव के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। और मेरी दुआ है उस परवरदिगार से, उस परमेश्वर से कि ये बच्चे आगे बढ़े, या आईएएस बने, आईपीएस बने, देश के प्रधानमंत्री बने, प्रोफेसर बने और देश का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे। और मैं डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा कि उत्सव पे मेरे को बुलाने का इन्होंने काम किया। और मैं अपनी तरफ से 3100 रुपये की मात्र छोटी सी आहुति इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मैं अपनी तरफ से देता हूं।
आप सबका धन्यवाद। जो सब करते हैं ये कुछ नहीं करते, सिर्फ गजब करते हैं। अच्छा, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, शानदार और जानदार प्रस्तुति यहाँ जो दी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इनके साथ साथ जो अध्यापक भी जिन्होंने तैयारी करवाई बच्चों की, वो भी बहुत बहुत। कश्मीरी सर भी हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। तो हम पहले हमारे उपासना स्कूल के प्राइड हैं, वैसे तो हमारे सारे ही हैं लेकिन हमारे टॉपर हैं। हमारी बेटी है कोमल गामड़ा, ईश्वर सर की लड़की है। 2019 में साइंस स्ट्रीम में थी ये, लेकिन फिर भी हरियाणा में फर्स्ट आई थी कोमल गामड़ा। हम उनको स्पेशल प्राइज देके हम सम्मानित करेंगे। बोर्ड ने भी उनको सम्मानित किया था, गोल्ड मेडल मिला था, 51,000 रुपए का चेक मिला था। उसके बाद सरकार ने भी डीसी साहब ने भी सम्मानित किया था, लैपटॉप दिया था। यहाँ भी जैसे अजय लोहानोर के पाने में देवराज मंदिर है, यहाँ की संस्था ने भी इनको सम्मानित किया था। 31,000 रुपए इस गुड़िया को दिए थे और ये अब भी ऑनर है। अब MBBS में इसका एडमिशन हो जाएगा। पिछले साल इसकी बहन का हुआ था। तो कोमल को स्पेशल प्राइज के लिए हम इनवाइट करते हैं। उसके बाद मनिका सैनी है, नारगंज में रणबीर सैनी है, कबाड़ी की दुकान चलाते हैं। बच्चे तीनों, 3-4 बच्चे हैं, तीनों ही मेरिट ले रहे हैं। ये हमारी टॉप पर रही है, 5वीं पोजीशन थी इसकी 10वीं में और +2 में भी। उसके बाद सुमन जांगड़ा है, पवन जांगड़ा की बेटी गौतम कॉलोनी के पास से, उसकी भी हरियाणा में 5वीं पोजीशन थी। उसके बाद सिमरन बिस्ला है राजस्थान से, इसकी 7वीं पोजीशन थी। उसके बाद अंजलि शर्मा है, हमारे रामकर शास्त्री की बेटी अंजलि शर्मा। जितने नाम बोले जल्दी स्टेज पर आ जाओ। इसकी 9वीं पोजीशन थी बोर्ड में और अभी ये नाटक करके गई तनु नेहरा, ये अब भी इसकी 14वीं पोजीशन हरियाणा में। तनु नेहरा इनके लेक्चरर दलबीर सिंह की बेटी है। उसके बाद गर्विता कौशिक है, ये भी पीछे हमारी टॉप पर रही है, धर्मेंद्र कौशिक की बेटी है। इनके पेरेंट्स आए हुए हैं, माता जी आई हुई, कृपा करके स्टेज पर आ जाइए। मैं सभी चीफ गेस्ट को, आनंद लोरा को, डॉक्टर सतपाल अहलावत को, सुभाष वर्मा जी को, मंजीत को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज प्रिंसिपल जोगिंदर मलिक, सतपाल मलिक, सुरेश MC, दलबीर नेहरा भी स्टेज पर आ जाए, दिलीप सिंह जी आ जाओ। उनके पेरेंट्स भी, ये बड़ी अगर जुनून हो सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, अगर जुनून हो सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुम्हें, विश्वास पे अपने खड़े रहो, तुम अड़े रहो, तुम अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमान विश्वास पे अपने खड़े, सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के लायक, तुम्हें क्या करना है, रहो तुम अड़े रहो। इनके मेडल लेके गिफ्ट हो रहा है, वो बात नहीं, ले लिए बेटे।
रिकॉर्डिंग चालू छोड़ नौजवान भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, भाई कहने का कि मैं मेरे खातर छोड़ दिया गुनी पहले डाने सारी बात कह गई वहाँ हटके कहनी नहीं। तो मैं लिया ये बात भाई जो अपने माँ बाप हैं गुरु हैं ये अपनी पूरी जिंदगी ला के ना और आपा नाटक लेके आवा है भाई, इसका दुरुपयोग ना करियो, सदुपयोग करो। जरूरी नहीं है भाई सारे सरकारी नौकरी लाके हैं, और भी फील्ड बहुत हैं, प्राइवेट धंधे हैं, राजनीति है भाई। हमारे पर के बड़ जोर की नहीं बना तो बुका है बुक हुकन वोट ले लो। तो भाई मैं यही कहूँ बार बार जिंदगी में कामयाब जदे हो गए जिंदगी चलाए उड़ी पैड़ा में चलाऊंगी। तो हाथ जोड़ कर सारे न राम राम है भाई, और मास्टर जी इस काबिल समझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे आप और बहुत ज़्यादा तरक्की करो। नमस्कार भाई। आदरणीय श्री जगदीश बैल जी, प्रिंसिपल वासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर व सभी बच्चों के अभिभावक व इस स्कूल के विद्यार्थीगण, आज बड़ी खुशी का माहौल है कि एक ऐसी धरा के ऊपर भी मुझे यहाँ आने का बोलने का मौका मिला जिससे इस देश का भविष्य निकल के जाए। मैं किसी कारणवश पूरा प्रोग्राम नहीं देख सका क्योंकि आप सबकी और परमात्मा की कृपा से कुछ जिम्मेवारियाँ वहाँ कोर्ट की मिली हुई है और उसमें मेरे को जल्दी बुलाया हुआ। पर मैं यहाँ आने का उद्देश्य केवल ये नहीं कि मैं इस स्कूल की प्रशंसा करके जाऊँ, मैंने ये भी देखा है करीबन 5 साल से इस स्कूल से जो पास होकर जो आपके संस्कार लेकर गए हैं वो 3-4 दिन में किसी न किसी को लेक्चर, जैसे अशोक शिवरानी जी है या और लेक्चर के रूप में या किसी और के रूप में हमारी मुलाकात किसी स्टूडेंट के आपसे जब महसूस होता कि हाँ इस स्कूल का बहुत अच्छा फैलाव होता जा रहा है। मेरे अपने अनुभवों से आपको मैं विद्यार्थी जीवन का बेसिकली बताना चाहूँगा। कुछ सीख होती है और जितने अभिभावक हैं मेरा उनसे विशेष यह आग्रह है कि जिस बात से डरते हैं कि कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, एक चीज आप गांठ मान लेना कि शाम को अपने बच्चे से बाप और पिताजी और माँ अपने बच्चे के साथ रोटी खानी चाहिए। हमारे अनुभव रहे हो, मैंने देखा भी है जहाँ पर किसी बच्चे के अंदर बिगड़ैलपन आया है तो उसका एकांतवास बहुत ही ज्यादा जिम्मेवार हुआ है। कितने मैंने इतना देखा जिस माँ बाप ने 7 बजे के बाद बच्चों को ऊपर अपने बेटा बेटी के ऊपर कंट्रोल रखा है कि शाम में 7 बजे के बाद आपने घर पे रहना है, वो नाम मात्र ही साइड ट्रैक हुई। ये छोटी छोटी बातें पर आप अवॉइड कर जाएंगे। बच्चों के सामने माँ बाप जिद
पढ़ते हैं आप, उसका इफेक्ट उस बच्चे तक जाता है। वो ना उसकी इज्जत करता ना उसकी इज्जत करता है। मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ कि कई बार संगत से का बहुत असर पड़ता है। मैं BA सेकंड में था और राजस्थान में पढ़ता था, मैं गाँव आया हुआ था। मेरे जो साथ के पड़े हुए थे वो शाम को मेरे बच्चे के काम से बाहर वो किलकी मानी ये मैंने 11 बज गए। मैं घर आया तो मेरी माँ और मेरा भाई गेट के आगे खड़े और मेरे इंतजार करे ढूंढने के लिए तैयार थे। उन्होंने 34 पे गेट के इतना पीटा था, उसके बाद मैं वकील ही बन गया। पर ये लाड होता है लिमिट का, परंतु जहाँ पर उसने रेक्टिफाई की जरूरत है तो वहाँ पर रेक्टिफाई करना चाहिए। कितने ही हमने वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में 150 आदमियों के साथ में इंटरेक्ट हो लेता है। केवल ये ही कारण है कि माँ बाप अपने बच्चों के से गैप रखते हैं। गैप मत रखिए, उनके साथ में बैठिए, सामने बताइए वो कौन को अपनी कमजोरी या उसके साथ में दिल में कोई घटना हुई होगी या बातों में कहीं संगति का कोई इनको सब कह देगा, उसको आप समझाइए। दूसरी बात, मैं स्कूल प्रशासन से भी और देखने में भी आया कि केवल IAS, MBBS या इंजीनियर या वकील बनना ही सब कुछ नहीं होता। जीवन के बाकी भी बहुत पहलू होते हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा स्कूल प्रशासन से भी कि कहीं म्यूजिशियन भी पैदा कीजिए, बढ़िया इलेक्ट्रिशियन भी पैदा कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ के ऊपर आप कंसंट्रेशन करने लग गए तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट होकर विदेशों में भाग जाएंगे। वो बड़े बड़े पैसे वालों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के वो और उनके नौकर साहब बन जाएंगे। मैंने इतना देखा कि आज सभी विद्यार्थीगण हैं और जो इससे निकले हुए जो मोस्टली मैंने देखा कि MBBS में गए हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये अपनी धरती है, इसकी सेवा कीजिए। बाहर उन देशों में कुछ भी नहीं है, वो केवल पैसा है। उस पैसे के अंदर आपको टाई दे देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे, आपको कुछ दे देंगे। हम तो इस बात को याद रखिए कि आपके MBBS बनाने के लिए आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके स्कूल किन्होंने अपना पेट मोड़ के इतनी मेहनत करके आपको कहीं न कहीं जगह दी है, उन्होंने मेहनत करके आपको वहाँ तक पहुँचाया है। परंतु जब आप एक उनके इलाज के भी दर्द, भाइयों का, परिवार का, गांव का, अपने देश का दर्द को ठीक करने का समय आता है तो आप पैसे के लिए वहाँ चले जाते हैं दूसरे देश में। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी इस स्कूल से बने हैं और बनेंगे वो इस देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहिए। बाहर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हो या दे भी सकते हो। क्योंकि मैंने एक मेरा रिश्तेदार है, बहुत बढ़िया देखा कि वो बहुत बढ़िया सर्जन बन के आए एंडोस्कोपी के, और थोड़े दिन काम किया, थोड़े ही दिनों में वो बहुत लोगों के उन्होंने वो किए इलाज किए। परंतु वो पैसे के उसमें सुकून के अंदर वो छोड़कर विदेश में चला गया। वो क्या काम है मेरे देश में? क्या उसके यहाँ पर संस्थाएं जो हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो कितना हम पैसा लगाते हैं, हमने तो तैयार कर दिया। वो जब बकरा हमारे वो बना दिया बहुत तगड़ा, तो जब वो यहाँ पर काम देता तो वो वहाँ पर उठा के लेके पैसे दिखाए। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से यही है कि आप एक अच्छे जहाँ भी जाए, जिस क्षेत्र में जाएं, अपने हुनर को दिखाइए, अपने संस्कारों को दिखाइए। ये जरूरी नहीं कि सभी अफसर बनेंगे या बनेंगे, आप चाहे किसान नहीं भी करें वो भी आप एक सलीके से कीजिए, वही काफी। धन्यवाद। और मैं 31,000 रुपये आपके बच्चों की 51,000 रुपये देते हैं। ऐसा छोटा भाई है, जब ये संगरिया से BA कर रहा था उस टाइम मैंने BSc कर ली थी। तो दोनों भाई, छोटा भाई मीठा सुरेरा से JBT करे थे, इनसे बड़े थे वीरेंद्र सिंह, फिर दोनों वहीं थे संगरिया में। मैं इनसे मिलने चला गया था BSc के बाद, तो इन्होंने बोला तू खाली बैठा, BSc हो ली, आगे क्यों नहीं पढ़ता? तो मैंने इनको कह दिया मैं B.Ed करूँ नहीं गा, अगर मैंने B.Ed कर ली तो मैं मास्टर लागूंगा,
ये मेरे वर्ड थे उस टाइम के। और मास्टर बनने लगना को नहीं, क्योंकि हमारे कई यार दोस्त थे जब बीएड करते थे जाट कॉलेज में हम जाते थे, पता है प्रिंसिपल साहब को सबको ही, तो बीएड में एडमिशन होते क्या कहने लग जाते हैं, मास्टर जी आ गया, मास्टर जी आ गया। मने इस नाम पे बड़ी चिढ़ थी, मास्टर समझता है, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था। इन्होंने मेरे एमए के फॉर्म भरवा दिए वहां संगरिया से ही। मैंने एमए प्रीवियस संगरिया से ही दिए, चौटाला गांव के लगते ही। फिर ये मेरे को चौटाला पर बन करवा के लाए, साहब राम की बेली भी दिखा के लाए, चौटाला साहब की भी सारा काम दोनों भाई दिखा के लाए। मैं उनके पास 5-7 दिन रहा, तो इनका भी स्कूल है। फिर मैं पहले कह रहा था संगरिया जब गंगानगर गए तो कॉलेज में मैं साथ ही था, एडमिशन जब लिया भाई ने तो हम घूम के आए थे। तो ये 51,000 इसके लिए क्या, ये तो सारा इन्हीं का स्कूल है, ये तो मान सम्मान की बात है। फिर भी मैं वकील साहब का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। जो स्पेशल मेरे दिमाग में बात आई कि मैं देखो मंत्री को भी बुला सकते थे, किसी और चीज को भी बुला सकते थे, लेकिन मैंने प्रेफरेंस दिया हमारे अधिकारियों का। एसडीएम साहब हो चाहे डीओ साहब हो चाहे और हो, जो समाज सेवी स्कूल में आके बच्चे याद रखेंगे इन बातों को और कुछ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आनंद भाई का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत हमारे हौसला अफजाई के लिए। मिजाज रखते हैं, ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, फिक्र नहीं होती उन्हें कल की, क्योंकि अपनी मुट्ठी में वो आज रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद लोरा जी का। मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर सतपाल अहलावत को, बीओ सुभाष जी को और योगेंद्र मलिक को। मतलब देखो मेरिट वाले तो सम्मान लेते हैं, हमारी जो ये तो रमेश जी आपके प्रिंसिपल आ गए। अब जैसे सहयोग जितना हमारा है, हमारे परिवार का, आनंद जी एक बार ऊपर आओ, आनंद जी जितना सहयोग मेरा या परिवार का है उससे ज्यादा सहयोग सुमन मैडम का स्कूल में चलाने के लिए। लेकिन टाइम टू टाइम हमारी हर प्रकार से सहायता ये हमारी भाभी करती हैं, संतोष देवी। तो इनकी मैंने सीटें बनवा रखी थी 6 महीने पहले, इनको नहीं पता था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्कूल हमारा, ये हमारी क्या सीटें हैं। तो इनके मान सम्मान के लिए इन्होंने जो स्कूल को सहयोग दिया दिन रात हर बार दिया, दोनों ने दिया। तो हम इनका मान सम्मान करते हैं और मुख्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि इनको शील्ड देकर सम्मानित करें, ताकि इनका फोटो जैसे शील्डों पे बच्चों का होता है, इनका भी हमने फोटो लगवा दिया शील्डों पे, ताकि इनके बच्चे भी मोटिवेट हों अच्छे काम करने के लिए। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इनको सम्मानित कीजिए। जो हम ऐसी जंजीर है, ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम घर की तस्वीर है। के लिए बच्चों के प्राइज के लिए 51,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। इस विद्यालय कोई नहीं का विद्यालय है, रिश्ते में ये हमारे मामा जी लगते हैं। और भाणजे के स्कूल में देना कितने दे लो कोई बात ही नहीं होती, जैसे कहते हैं भाणजा ने बाबा ने लड़की ने कितना ही दे दो उतना ही कम है। मैं तो इनके पास ही पढ़ा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास था। जो इनका बड़ा बेटा है धर्मेंद्र, मेरे ऊपर छोड़ दिया था मामा जी ने, कहीं एडमिशन करवाओ। उस टाइम वो 2nd क्लास में था, मैं वर्षा राणा का स्कूल चलता था, क्या नाम उसका, सेंट सोफिया, सपरा हॉस्पिटल के पास था। वो छोटी कोठी ले रखी थी। उस टाइम मैं 2nd में उनका एडमिशन करा के आता पेड़ियां के तरफ। उसके बाद वो ऊंचाई दर ऊंचाई चढ़ते गए, मामा जी ने कह दिया था कौन सा स्कूल हो इसी में करवा दो। आज वो बहू भी एमडी है और बेटा भी एमडी है। तो इनका विश्वास, इनका आशीर्वाद पहले भी रहा है। मैं तो साथ में वहीं रहता था, हर गली में, जिस भी गली में इनका मकान था। तो ये तो इनका आशीर्वाद है हमारे, रहेगा
आगे भी बना रहेगा। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब एक प्रस्तुति के बाद हम मेरिटोरियस बच्चों को एक बार ही बुला देंगे, सबको फोटो करके फिर आपको सम्मानित करके जिसको जरूर काम है हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब काम ठीक है। सारे बोर हो गए, बतेरी होली है ना। तो सुनो कि सोच बदली और दूध दही का खाना रहे, सोच बदली और दूध दही का खाना रहे, जमाना बदला और बदला माँ बापू गले रहना रहे, सब कुछ बदला कलयुग में। अरे देखो ये कुकर बदला हरियाणा रहे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कर दो अपनी अगली परफॉर्मेंस का।
आना ही चाहिए, मजा ही आना चाहिए बस। हाथ में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा का ढूना कसर घालूंगी, बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहरो, छिड़ेगी बहुआ में टकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाड़े मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाड़ा देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी नु बोले ढूंगे गैल हालूंगी, बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े चूंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। उठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। बावन गज का दमड़ पे रम टक चलूंगी। Few children are born with dance in their veins. This girl is like that only. से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और साहब, डीओ साहब, प्रिंसिपल साहब, उपासना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक जी, मैं यहाँ पर आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके डायरेक्टर साहब ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। और बच्चों का जैसे प्रोग्राम देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बच्चों को जो है ना अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इस संस्था के अंदर, स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण करके जैसे ये होनहार बच्चे पहले तैयार हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने होनहार बच्चे जो है ना स्कूल के अंदर तैयार होकर के, और ऐसे जो है ना टीचर जो है ना यहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब शिक्षा देते हैं। और हमारे बच्चे जो है बड़े अच्छे पदों के ऊपर और बड़ी अच्छी लाइन के अंदर जाने लग रहे हैं, और आगे भी बच्चे इनका
अनुसरण करके होनहार बच्चों का अपना भी भविष्य जो है अच्छा बनाने की कोशिश करें और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। और जैसे डायरेक्टर साहब ने एक बात यहाँ कही थी कि भी पहला जो है जो शिक्षा है वो माता पिता की घर से है। हम तो बाद में जो है ना हमारा नंबर आता है, तो मैं छोटी ही इसी बारे में एक अपनी घटना बता देता हूँ। मेरे माता पिता भी अनपढ़ थे, तो मैं छोटा जो है ना दाखिल करवा दिया स्कूल में पढ़ने के लिए, और 2 साल में जो है ना गया था। छोटे बच्चे थे, शरारत भी करते थे। पहले ये पीपल का जो है ना लाख लगती थी, तो उस लाख को तोड़ने के लिए हम जो है ना ऊपर चढ़ जाते थे उसके पीपल के, और बाजार में बेच देते थे। थोड़ा 1-2 पैसा मिलता उसका अपना चीज खाते। तो मैं इतनी ऊंचे जो है ना पीपल के ऊपर चढ़ा, तो एक सूखी ही टहनी थी, उसके ऊपर मैंने पाँव रख दिया। पाँव रखते उसने टूटना था, मैं पैर नहीं नीचे। मेरी ये बात जो है ना यहाँ से टूट गई। अब भी इसके अंदर थोड़ा टेढ़ापन है। तो रोता हुआ मैं घर आया, बड़ा भाई था साथ में, उसको माँ ने उसकी पिटाई करी। मैं तुम साथ में था तो मैं ऐसा काम क्यों कर रही? तो कहने की बात ये है, मेरे को स्कूल से ही उठा लिया, तो पढ़ने के लायक नहीं है, तो मैं भैंस करा अपनी। मेरे को पानी लगा दिया भैंसा का। 4-5 साल मैंने भैंस कराई, तो हमें 1-2 लड़का का गुरु बन गया। मेरी इच्छा पैदा हुई, माँ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा था, गलती होगी। मेरे बापू को कहा, बोला इसमें पढ़ा बोला ना, ये पढ़ने के काबिल ही नहीं है, इसको नहीं पढ़ा ना। बोला मेरी यह बात मान लेंगे, और भी गई, इसको भी तू दाम दे से। माथा बड़ा हो गया, शरीर से भी ज्यादा 12-13 साल का हो गया। तब मेरे को जो है ना फिर दाखिल करवा दिया। दाखिल करवाने से मुझे वो जो ना भैंस चराई थी, मैंने जो हमने डंडे खाए किसी के, जो परेशानी खाई है, तो मैंने 2-2 क्लास जो है ना 1-1 साल में शुरू कर। तो बड़ा उसकी जो है ना जो माता पिता की प्रेरणा थी, उसके बाद मैं अच्छे नंबरों से ही पास होता रहा। और फिर मैंने सन 70 में मैट्रिक कर ली। उसके बाद नंबर अच्छे आ गए, HAU में एडमिशन हो गया, एग्रीकल्चर BSc कर ली। और मैं अपना सौभाग्य तो मैं इसलिए मानता हूँ कि हमारा तो लेटर ही चंडीगढ़ से आ गया एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के लिए। का इशार अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन करो। कितना सौभाग्यशाली था मैं। और माता की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से आज जो है ना मैं इस पायदान के ऊपर और क्लास 2 ऑफिसर में रिटायर हुआ है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि माता पिता कुछ जो है ना हमें मतलब गाइडलाइन करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, और हम उसकी पालना करते हैं, तो हम उस पायदान के ऊपर पहुंच जाते हैं, सफल होते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी मेहनत करके अपना ऐसे जो स्कूल जो है ना मिलते हैं, ऐसे टीचर मिलते हैं, तो उनसे जो है ना शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये मेरा सभी बच्चों से जो है ना शुभकामनाएं हैं। और मैं डायरेक्टर साहब का सभी का जो है ना धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। होती है, तो इनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती
मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठा कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहाँ तक आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल।